हेलो वीवर्स, क्या आप भी इलेक्ट्रिक बाइक के मालिक बनना चाहते हैं? तो हुकूमत पाकिस्तान ने पीएमई बाइक स्कीम 2025 का आगाज़ कर दिया है, जिसमें आप अप्लाई करके 8,000 माहाना में 2 साल के आसान एक साथ में इलेक्ट्रिक बाइक के मालिक बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 50,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, वो भी बिला सूद। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम में कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको अप्लाई करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम का नाम बता दूं आपको, पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में पेफ भी कह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं 2 व्हीलर्स के बारे में बताता चलूं, बाइक्स के बारे में, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं 1,16,000 ईवी बाइक्स जो है पूरे पाकिस्तान में तकसीम की जाएंगी। मतलब आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद पुरानदाजी होगी और जिनका नाम आएगा उनमें 1,16,000 ईवी बाइक्स तकसीम की जाएंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ उन्होंने लिखा गया है कि अगर आप 2,50,000 की इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो आपको 50,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और बकाया 2 लाख रुपए आपने 2 साल की आसान एक साथ में अदा करने होंगे, और वो भी साथ ही साथ बिला सूद। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जी ज़रूर, यहाँ आप देख सकते हैं 25% स्पेशल कोटा रखा गया ख़वातीन के लिए। तो मिसाल के तौर पर हर 100 बाइक्स में से 25 बाइक्स ख़वातीन में तकसीम की जाएंगी। उसके बाद यहाँ इन्होंने उम्र की हद बता दी गई है, जो कि 18 साल से 65 साल के अफराद जो है इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूवर्स में आपको बताता चलूँ, यहाँ 3 व्हीलर्स भी जो है तकसीम किए जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ लिखा है 3,170 ईवी रिक्शा और लोडर भी जो है तकसीम किए जाएंगे, इस स्कीम में दिए जाएंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ईवी रिक्शा लोडर जो कि जिसकी मालियत 11 लाख रुपए है, उस पर आपको 2 लाख का डिस्काउंट दिया जाएगा। बकाया 9 लाख रुपए 2 साल के आसान एक साथ में आपने अदा करने होंगे। यहाँ इसमें ईवी रिक्शा और लोडर में उम्र की हद आपको 21 से 65 साल के दरमियान होना लाजमी है। तो आप इस ईवी रिक्शा लोडर्स को ले सकते हैं, जो कि ये भी इलेक्ट्रिक हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ कौन कौन सी बाइक्स और स्कूटर हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। और नीचे जैसे मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ बाइक्स भी हैं, स्पोर्ट बाइक्स भी हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक हैं। मिसाल के तौर पर आप जैसे हम ये बाइक देख लेते हैं आपको बताने के लिए। यहाँ इस कंपनी का नाम है ईवी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसका मॉडल है EV125। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। अगर आप ये ख़रीदते हैं, ये लेते हैं, तो आपको इसकी मालियत है 2,50,000 रुपये, जिसमें से 50,000 हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। बकाया 2 लाख रुपए आपने 2 साल की आसान एक साथ में अदा करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत सी बाइक्स हैं, जो भी आपको लेनी हो आप ले सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। और अब मैं आपको 3 व्हीलर्स भी दिखाता चलूँ व्यूवर्स। यहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शास और लोडर्स हैं, जिनकी मालियत पर आपको 2 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब व्यूवर्स, आपको बैंक पार्टनर्स का मैं बताता चलूँ, तो इस स्कीम में आपको अप्लाई करने से पहले आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है, जिसके ज़रिए आप माहाना एक साथ अदा करेंगे। तो इसलिए अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इनमें से किसी भी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट बनवा लें, फिर अप्लाई करें। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है।
तो सबसे पहले आपने आ जाना है इस वेबसाइट पर pav.gov.pk/home। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस पर आप टच करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आकर आपने बस ये करना है, यहाँ आपको साइन अप का बटन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ कुछ मालूमात इनको फराहम करनी है अपने बारे में। तो यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका नाम, आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एप्लीकेंट से एनआईसी नंबर, आपने यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ इशुएंस डेट लिखनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी किया गया था। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है अपने शनाख्ती कार्ड की। अगर आपके एनआईसी में एक्सपायरी डेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ लाइफ टाइम एक्सपायरी को बॉक्स को जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है एनआईसी के अंदर, वो आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल हैं या फीमेल, इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं बना है गूगल अकाउंट, तो आपने गूगल अकाउंट बना लेना है। उसके बाद यहाँ वो दे देना है। तो नीचे चलते हैं व्यूअर्स। अब नीचे पूछा जा रहा है आपका फ़ोन नंबर, आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम, आपके वालदा का नाम। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि आपके पास पहले कोई बाइक या गाड़ी है, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपने कभी भी किसी बैंक या गवर्नमेंट से लोन इस लिया है, अगर लिया है तो यस करना है, अगर नहीं लिया तो सिंपली आपने नो कर देना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है व्यूअर्स आपसे एनटीएन नंबर, जिसको हम कहते हैं नेशनल टैक्सेशन नंबर्स, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है आपके पास तो परेशान होने की बात नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जिस बॉक्स पर यहाँ आपको रेड नुक्ते का निशान, रेड डॉट का निशान नज़र आ रहा है, वो वाले बॉक्स आपको फिल करना ज़रूरी है, और जिस पर ये निशान नहीं है उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स अब नीचे हम चलते हैं। नीचे यहाँ आपसे मौजूदा पता, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका मौजूदा पता क्या है, आपने वो लिख देना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ अपना प्रोविंस, जो भी सूबा है आपने वो सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। उसके बाद आपसे तहसील पूछी जाएगी, जैसे ही आप इस डिस्ट्रिक्ट पर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद तहसील भी शो होना शुरू हो जाएगी उस डिस्ट्रिक्ट की, आपने उस तहसील पर सेलेक्ट कर लेना अपनी। और यहाँ अब आपसे पूछा जा रहा है नियरेस्ट सिटी, मतलब आपके शहर के करीब में कौन सा शहर है उसका नाम लिख देना है व्यूअर्स। उससे नीचे हम चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मुस्तकिल पता, परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपने जस्ट सेम एज अबव एड्रेस पर यहाँ क्लिक कर देना है। अगर आपका मुस्तकिल पता दूसरा है, अलग है, तो आपने वो अलग से यहाँ लिखना है। अगर आपका सेम है तो आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है, जो आपने ऊपर लिखा होगा वही सेम नीचे खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। तो व्यूअर्स उसके नीचे हम चलें, आपने यहाँ पासवर्ड डाल लेना है इस अकाउंट बनाने के लिए, इस पोर्टल के लिए। तो आपने यहाँ पासवर्ड लिखना है, फिर वही सेम पासवर्ड आपने कंफर्म करने के लिए यहाँ पर लिख देना है। उससे नीचे आपसे एक कैप्चा पूछा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा गया 25 - 5 कितने होते हैं, तो ये बनते हैं 30। तो मैं यहाँ 30 लिख दूंगा। 30 लिखने के बाद में सिंपली जस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपने देख लेनी है, सारे बॉक्स अच्छे से फिल करने हैं, कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद व्यूवर्स आपने चेक करने के बाद क्या करना है, सिंपली इस साइन अप के बटन पर आकर क्लिक कर देना है। तो व्यूवर जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपनी ईमेल खोल लेनी है। जो ईमेल आपने वहाँ दी होगी, आपकी ईमेल पर वेरिफिकेशन मैसेज आएगा इस तरह का कुछ।
तो आपने फिर इस वेरीफाई माई ईमेल बटन पर क्लिक करना है। जिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिस पर आपने अपना NIC नंबर डालना है और लिखा पासवर्ड लिखा, उसके बाद कैप्चा सोल्व करना है। 22 और 6 होते हैं 28, तो मैं 28 लिख के यहाँ लॉगिन कर दूँगा। और जैसे व्यूवर्स आप देख सकते हैं मेरे सामने ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपने सबसे पहले अपने एप्लीकेंट्स डिटेल कुछ देनी है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले, हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, मतलब आप अपने जो आप ई बाइक लेंगे आपने उसके किस्त कैसे अदा करनी है, बैंक लीज पर लेंगे या सेल्फ फाइनेंस। बैंक लीज मतलब आपने बैंक से लोन लेके देनी है कि बैंक को जो है हुकूमत को सारे पैसे दे देगी, फिर आपने बैंक को माहाना किस्त अदा करनी है। नहीं तो आप सेल्फ फाइनेंस मतलब आप डायरेक्ट जो है हुकूमत को माहाना किस्त बैंक के ज़रिए दे सकते हैं। तो आप सेल्फ फाइनेंस ज़्यादा बेहतर रहता है, तो सेल्फ फाइनेंस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे मैंने ये कर दिया, फिर आपने अपनी बैंक का नाम लिखना है, जो भी बैंक है आपका अकाउंट होगा वो क्लिक करके आपने वहाँ अपना IBN नंबर एक होता है अकाउंट नंबर, तो आपने वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद नीचे प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट रेलिवेंट सेक्शन, तो आपने सेलेक्ट करना है कि आपका मतलब फ्लीट ओनर है या इंडिविजुअल है, आपका अलग से अकाउंट है अलग से, या आपका फ्लीट ओनर है। तो मोस्टली जो है इंडिविजुअल होता है, तो आप जो है इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ ऑफ बैंक लोन, आपने बैंक लोन किस टाइप का देना है वो सिलेक्ट कर लेना है इधर। बैंक लोन की कैलकुलेशन जो भी उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद रेफरेंस देने हैं आपको, मतलब कि आपकी जो जिम्मेदारी ज़मानत दे सकें आपको उसका नाम लिखना है पहले रेफरेंस का, उसका फ़ोन नंबर लिखना है, उसका NIC नंबर आ जाएगा इधर। इधर आ जाएगा NIC शोज डेट, मतलब कब जारी किया गया था। यहाँ एक्सपायरी डेट आ जाएगी NIC की, और जो आपकी ज़मानत दे रहा है उसका आपका रिश्ता क्या है, तो आपने वो यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ बहुत सारे आ गए, फादर है, मदर है, सिस्टर, कजन, जो भी है। उसके बाद दूसरी भी ज़मानत वाले दूसरे बंदे का नाम लिखना है, उसका फ़ोन नंबर, उसका NIC, उसकी जारी NIC की डेट, और यहाँ एक्सपायरी डेट, और फिर उसके बाद वही रिलेशन आपका रिश्ता क्या है उसके साथ, वो क्लिक कर देना है यहाँ से। तो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इसके बाद आपने नेक्स्ट पर जाना है। जैसे अभी मैंने कुछ भी फिल नहीं किया है, इस वजह से ये आ रहा है, क्योंकि फिल जैसे ही आप करेंगे फिर आपको नेक्स्ट जाना है डॉक्यूमेंटेशन पर। वहाँ आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे आपके NIC की फ्रंट और पे एक तस्वीर आपने वो अपलोड करनी होगी। उसी के साथ साथ आपका बैंक स्टेटमेंट के अकाउंट का जो है बैंक स्टेटमेंट होता है, जो आप आसानी से बैंक जाकर ले सकते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट। और फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो डिक्लेरेशन पर आ जाएगा। ये दोनों ग्रीन होने के बाद टिक हो जाएंगे, डिक्लेरेशन पर आएगा। डिक्लेरेशन पर आपको सिर्फ सिंपल वो पढ़ लेना है, एग्रीमेंट होता है उस पर ओके और यस कर देना है। जैसे ही आप ओके और यस कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाएगी, और आप जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट कर देना, सबमिट का बटन आएगा उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर आपको वेट करना है कुरानदाजी का। जैसे ही कुरानदाजी होगी तो आपको ईमेल पर मैसेज आ जाएगा या फ़ोन नंबर पर मैसेज। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको सारा तरीक़ेकार बताया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी और कैसे अप्लाई करना था। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप बिला झिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी मसला हो, या हमारे ज़रिए भी आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं, अप्लाई करके दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।